हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा। और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक यानी सूत्र सिद्ध। प्रूव दैट फॉर्मूला। पहला आता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। दूसरा आता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। थर्ड आता है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। अगला आता है फोर्थ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। फिफ्थ आता है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। सिक्स आता है कि कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो देखेंगे भाई, अब हम फार्मूला को प्रूव कैसे करेंगे। जैसे हम फर्स्ट फार्मूला लेते हैं फर्स्ट फार्मूला लेते हैं हम कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेके चलते हैं कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। नाम दे दिया इसको समीकरण नंबर 1। तो देखेंगे क्या करना है मुझको। इधर क्या चाहिए, मुझको चाहिए इधर x चाहिए केवल। इधर क्या चाहिए मुझको x। जब हमारा साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, केवल साइन में। और जब ये देखेंगे इधर जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू दिया हुआ थीटा, ये इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स केवल साइन में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब जैसे ये साइन है, जैसे दिया होता, सपोज करो x इक्वल टू साइन थीटा, यदि हम साइन को इधर लाते तो किस में चेंज हो जाता, इनवर्स में। तो ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। वही चीज़ है सेम टू सेम। जब हम इस साइन को इधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, साइन हो जाएगा केवल। तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब मुझे x तो मिल गया इधर। अब मुझे क्या चाहिए कि कोसेक बनाना है। तो कोसेक क्या होता है, हम जानते हैं कि 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो दोनों तरफ व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर तो देखेंगे ये था हमारा x। जब x का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। और ये था साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या हो गया, 1/sin थीटा। तो ये हो गया 1/sin थीटा और ये हो गया 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, हमारा कोसेक थीटा के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि 1/sin थीटा इक्वल टू होता है हमारा कोसेक थीटा, कि 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा कोसेक थीटा। ये अब देखेंगे मुझे क्या चाहिए, इधर चाहिए मुझे क्या, ये होता है हमारा कोसेक इनवर्स 1/x होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। तो मैं इस कोसेक को इधर ले आता हूँ, तो ये कोसेक है तो इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में। तो ये हो गया कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। अब जो थीटा है वो हमने क्या माना था कि थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x पुट, या थीटा बराबर साइन इनवर्स x रखने पर, क्योंकि थीटा की वैल्यू मुझको पता है क्या है, थीटा की वैल्यू क्या थी मेरी, साइन इनवर्स x। तो ये हो गया कोसेक इनवर्स 1/x, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। तो ये आ गया हमारा
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो हम इसको फॉर्मूले के जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आगे पीछे हो गए, वो उधर आ गया, वो इधर आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। और ये फर्स्ट फार्मूला हमारा प्रूव हो गया। सेकंड फार्मूला आता है हमारा कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1/x। सेकंड फार्मूला क्या है हमारा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तो देखेंगे फिर वही काम करेंगे, माना कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब ये मेरा कॉस है, उधर जाके किस में हो जाएगा, ये हो गया एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखेंगे यहाँ मुझे चाहिए यहाँ सेक, सेक कब होगा, जब मैं इसका उल्टा कर दूंगा। कैसे कि 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं एक साइड को तो उल्टा कर दूं दूसरी को ना करूं, तो इस तरीके से हमारा गलत हो जाता है। जो एक साइड के लिए किया जाता है वही काम सेम दूसरी साइड के लिए किया जाता है। तो इससे हमको ये मालूम पड़ेगी यदि हम इसको उल्टा कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम करने पर। तो ये हो गया भैया 1/x और cos थीटा का उल्टा क्या हो गया, 1/cos थीटा। तो ये हो गया 1/x, cos थीटा का क्या हो गया हमारा 1/cos थीटा किसके बराबर होता है हमारा, सेक थीटा के, कि 1/cos थीटा बराबर होता है किसके, सेक थीटा के। जब मैं इस सेक को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। अब देखेंगे ये तो आ गया मेरा सेक इनवर्स 1/x। अब मुझे बराबर में क्या चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स और चाहिए। तो थीटा का मान रखने पर तो थीटा बराबर क्या आया था मेरा, थीटा बराबर आया था मेरा कॉस इनवर्स एक्स। यानी जहाँ पे थीटा आएगा मैं वहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स 1/x। ये हो गया हमारा सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। तो देखेंगे थर्ड क्या है, थर्ड दिया हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। तो लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे कि माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो x बराबर क्या हो गया हमारा टेन थीटा। तो मुझको पता है 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। पर 1/tan थीटा मुझको यहाँ कब प्राप्त होगा, व्युत्क्रम करने पर। ऐसा तो ये नहीं है कि एक साइड व्युत्क्रम कर दे दूसरी तरफ नहीं करें तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो काम एक तरफ किया जाता है वही काम दूसरी तरफ भी किया जाता है। तो लिखेंगे दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर। जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये आएगा 1/x और ये होगा 1/tan थीटा। तो ये हो गया 1/x। tan थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। तो हम लिख सकते हैं कि 1/tan थीटा बराबर होता है किसके, कोट थीटा के। अब जो ये कोट है जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में। तो कोट इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। तो अब मुझको ये तो मिल गया कोट इनवर्स 1/x। अब मुझे क्या चाहिए, टेन इनवर्स एक्स और चाहिए, जब भी तो आएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। तो
लिख देंगे यहाँ समीकरण, इसको नाम दे देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि थीटा का मान रखने पर। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया है समीकरण नंबर 1 से, तो ये कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। तो जो समीकरण नंबर 1 है उसमें हमको थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो ये हो गया कॉट इनवर्स 1/x और थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, tan इनवर्स x। तो लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से कि tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। और ये हमारा थर्ड फॉर्मूला कंप्लीट। नेक्स्ट आता है फोर्थ। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है हमको कि सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। तो माना थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो जो ये मेरा सेक है इधर आके किस में चेंज हो जाए, सेक इनवर्स इधर आके किस में चेंज हो गया, सेक में। तो सेक थीटा बराबर आ गया x, नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे हमको पता है, मुझे चाहिए दूसरी तरफ कॉस। कॉस कब आएगा, जब मैं सेक का व्युत्क्रम कर दूंगा, क्योंकि 1/सेक थीटा बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, तो देखेंगे ये होगा 1/सेक थीटा, इसका अपोजिट क्या होगा 1/x। तो हमको पता है जो हमारा 1/सेक थीटा है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/x। इसके सामने लिख देंगे कि 1/सेक थीटा बराबर होता है हमारा किसके, कॉस थीटा के। जब ये कॉस हमारा इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1/x। चाहे तो ऐसे लिख दो थीटा का मान रखने पर, चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से, तो जो समीकरण नंबर 1 में हमको क्या दिया हुआ, थीटा की वैल्यू दी हुई है कि जहाँ पे भी थीटा आएगा, थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेक इनवर्स x। तो थीटा की जगह लिख दिया हमने सेक इनवर्स x। तो ये हो गया कॉस इनवर्स सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। और ये फोर्थ कंप्लीट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला नंबर 5 देखेंगे। 5 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो देखेंगे माना कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा, या थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x मान लो, चाहे कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लो, बात दोनों एक ही है। तो हम मान लेते हैं इसको कि थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू क्या मान लिया हमने, कॉट इनवर्स x। ये इधर आएगा तो इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इधर आके कॉट इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। तो ये आ गया कॉट थीटा इक्वल टू x। तो देखेंगे अभी आ गया कॉट थीटा इक्वल टू x। अब हमको पता है कि 1/कॉट थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है हमारा 1/कॉट थीटा। तो इसका मतलब है 1/कॉट थीटा कब होगा, ये जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो आएगा 1/कॉट थीटा इक्वल टू 1/x। तो 1/कॉट थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और ये हो गया हमारा 1/x।
तो यहाँ लिख देंगे कि 1 cot थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा। तो ये tan हमारा इधर जाके किसका हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/x। थीटा का मान कहाँ से आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो समीकरण नंबर 1 में क्या है कि थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, cot इनवर्स x रख सकते हैं। तो cot इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स 1/x। और ये हमारा फॉर्मूला नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6। क्या दिया हुआ है कि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो देखेंगे पहले जैसे 5 फॉर्मूले प्रूव किए सेम ये भी ऐसे ही होगा। तो देखेंगे माना कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो ये मेरा कोसेक है, इसको नाम दे दिया समय कोसेक है। कोसेक इधर आके किस में बदल जाएगा, इन कोसेक इनवर्स है तो किस में बदल जाएगा, कोसेक में। तो कोसेक थीटा इक्वल टू आ गया x। अब हमको चाहिए साइन। तो साइन कब बनता है कोसेक का, जब हम कोसेक का क्या कर दें, अपोजिट कर दें, यानी व्युत्क्रम कर दें। व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या बदल जाएगा, क्योंकि मुझको पता है कि 1/कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। वो मेरा कब होगा, जब मैं इसका क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin थीटा, और ये हो गया हमारा 1/x। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि 1/कोसेक थीटा इक्वल टू बराबर होता है किसके, साइन थीटा के। तो देखेंगे जब मैं इस साइन को इधर लाऊंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में, साइन इनवर्स 1/x। ये तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, बराबर में कोसेक और चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 में हमको क्या दिया हुआ है कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमको दे रखी है। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा की वैल्यू दी हुई है हमको कोसेक इनवर्स x। तो ये हो गया कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। और ये हमारे 6 के 6 फॉर्मूला कंप्लीट प्रूव हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम अगले फॉर्मूलों पर।